नमः गजानन्दभूतगणादिसेवितं मुखलचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमः शिवाय कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम ही हनुमन्ते रामदूताय नमः मनोजमार्दतुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातान्वानरयुक्तमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाविदं धनुजवनकृशानुज्ञानं सकलगुणनावाणादिशं रघुप्रियभक्तं वाजातं नमामि। आब्दमातारं दातारं सर्वसम्पदायां लोकाविराम श्रीराम विलाम्बुरिशाम कामलांगं सीता समारोद्विभागं बाणोमासायिकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। श्री रामचंद्र भगवान को वनवास के लिए गमन जा रहे हैं और वहाँ पर प्रभु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा और उर्मिला से आज्ञा लेते हैं और सीता माता प्रभु श्री राम से आज्ञा लेती है और श्री रामचंद्र भगवान अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं। उसके अंदर जो प्रभु श्री राम आज्ञा लेकर दशरथ जी की जा रहे हैं तो दशरथ जी की हाल बेहाल होते जा रहे हैं। इसमें दो पक्ष हो जाते हैं, एक पक्ष देवताओं का और एक पक्ष अयोध्यावासियों का। अयोध्या के अंदर अयोध्यावासी बहुत दुखी हो रहे हैं क्योंकि उनके प्रिय युवराज श्री रामचंद्र जी राजा बनने वाले थे और उन्हें वनवास हो गया। उनके अयोध्या की सुख समृद्धि का नाश होने वाला है। उसी प्रकार देवता बहुत खुश हो रहे हैं। देवता इसलिए खुश हो रहे हैं कि भगवान राम को जब वनवास होगा तो राक्षसों का विनाश होगा और पृथ्वी पर राक्षसों से रहित होगी। उसी प्रकार एक पात्र पूरी रामायण के अंदर ऐसा है, वो पात्र है माँ कैकेयी का। माँ कैकेयी दुनिया की नज़रों में निंदनीय है, निंदा करने योग्य है, लेकिन मेरी नज़रों में वो वंदनीय है। मेरी नज़रों में हरदम माँ कैकेयी वंदनीय ही रहेंगी, क्योंकि माँ कैकेयी यदि नहीं होती तो आज प्रभु श्री राम को भगवान कोई नहीं मानता। वे एक छोटे से राज्य अयोध्या में जन्म लेते और वहाँ पे ही एक छोटे से राज्य अयोध्या में राजा बनते और वहाँ पे ही मर जाते। और भगवान श्री राम को आज भगवान के रूप में जानते हैं तो एक माँ कैकेयी है। माँ कैकेयी प्रभु श्री राम से बहुत ही वात्सल्य प्रेम करती थी और उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर उन्हें वनवास दिया। और माँ कैकेयी संसार की नज़रों में बुरी हो गई। साहब कौन आज अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखता है? कोई नहीं रखता। उन्होंने पूरे संसार से वैर लेकर भगवान राम को भगवान बनाया। इसलिए माँ कैकेयी का पात्र निंदनीय नहीं वंदनीय है, वंदनीय है। और आज भगवान अयोध्या से वन को प्रस्थान कर रहे हैं। सका सुमुझ अस पर हरि मोहु सिय रघुवीर चरण रत होहु कहत राम गुण बाबिनु सारा जागे जग मंगल सुखदारा। हे सका, ऐसा समझ मोह का त्याग कर श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी आगे जागे। सकल सोच कर राम नहावा सुचि सुजान बट चीर मगावा अनुज सहित सिर जटा बनाही देख सुमंत्र नयन जल छाई। सोच के सब कार्य करके पवित्र सुजान श्री रामचंद्र जी स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। और यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गए। भगवान श्री राम जटा बनाकर वन गमन के लिए
तैयार होते हुए, हृदय दावती बदन मलीना, कह कर जोर बचन अति दीना, नाथ कयउ असि कौशल नाथा, ले रथ जाव राम कहे साता। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ आओ। वन देखाए सुर सरि नवाई, आनव वीर वेग दो भाई, लखन राम सिय आनहि फेरी, संच सकल संकोच निवेरी। वन दिखकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, यह संचय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण जी राम सीता को फिरा लाना। भगवान सुमंत्र जी से दशरथ जी आज्ञा देते हैं कि वो श्री रामचंद्र भगवान के साथ जाएं, और वो सीता जी यदि जंगल में भय से भयभीत होती है तो उन्हें बोलना कि यहाँ पे बहुत भय है और आप दोबारा अयोध्या चलिए, और उन्हें वन गमन करके वन में घुमाकर उन्हें वापस अयोध्या लेके आ जाना। ये सुमंत्र जी को आज्ञा दी। नृप हस कयब गुसाई, जस गय करो बल सोई, कर विनती पायन परहु, दीन बाल जिमि रोय, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय। मंगल भवनिया अमंगल हारी, द्रहुयु सुदशरथ अजर भियारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। महाराज जी ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलियारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर की जब सोही, जाति अवधि अनाथ न होही, मंत्र ही राम उठाही प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोदा। और कहा, हे तात, कृपा करके कहीं वही कीजिए जिसे अयोध्या का नाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया, हे तात, आपने तो धर्म की सभी सिद्धांतों का छान डाला है। शिबी ददीच हरिचंद नरेशा, सही धर्म हित कोटि कलेशा, रंत देव भलि भूप सुजाना, धर्म धरव सही संकट नाना। श्री रामचंद्र जी भगवान सुमंत्र जी को समझाते हुए बोलते हैं कि आप तो सिद्धांत और धर्मों के ज्ञाता हैं। शिबी ददीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे, तो मैं एक अयोध्या का, मेरे पिता की आज्ञा का पालन न करूं तो मुझे पूरा संसार ऐसा बोलेगा कि वो एक पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए और राज के लिए वो वन को नहीं गए। राजा रतिदेव ने बहुत से संकट सहकर धर्म को पकड़े रखा। तो धर्म हमारा जब ही प्रज्वलित होगा जब हम उसकी रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे।